यदि हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह किसी योग्य वर के साथ में कर दे और महाराज 10-20 लाख रुपए का खर्चा कर दे, खूब बढ़िया दान दे दिया, बहुत बढ़िया दावत हुई और खूब अच्छी तरह से बेटी को विदा किया और 10-20 लाख रुपए का खर्चा करने के बाद यदि कन्या में, बेटी में और दामाद में दोनों में प्रेम नहीं रहा तो बोलो सारा खर्चा बेकार चला गया कि नहीं? इतना खर्चा करने के बाद भी यदि उसके पति में और कन्या में यदि प्रेम नहीं है तो सब खर्चा बेकार चला गया। उसी प्रकार से हम जो यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जब तब करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, इनका केवल एक ही फल है, भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां लगी साधन वेद बखानी, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सब वेद शास्त्र और साधनों का फल केवल एक ही है, भगवान की भक्ति। अब यह भक्ति दो तरह की होती है, ध्यान से समझना। दो तरह की भक्ति होती है। पहली है अहेतुक्या प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति। यह अहेतुकी भक्ति क्या होती है? अहेतुकी भक्ति होती है कि हमने भगवान के चरणों में प्रेम किया पर प्रेम के बदले भगवान से कुछ नहीं मांगा। इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति, कि हम भगवान से प्रेम करें और भगवान से कुछ नहीं मांगे। और बंधुओं, यदि भगवान से प्रेम करने के बदले हमने कुछ मांग लिया तो इसी को कहते हैं मल भक्ति। प्रेम और भक्ति में यदि कोई कामना आ गई तो बस यही काम खराब हो जाएगा। मैंने कथा के पहले दिन, प्रथम दिन आपको एक बात बताई थी कि भगवान राम जी के साथ में सभी अयोध्यावासी भगवान के धाम को गए, केवल 5 लोगों को छोड़कर। अब इन 5 में केवल आप एक हनुमान जी को छोड़ दीजिए। केवल हनुमान जी तो इसलिए भगवान के साथ नहीं गए क्योंकि वो भगवान की कथा के रसिक हैं। बाकी 4 लोग केवल भगवान के साथ इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके मन में कोई ना कोई कामना थी। विभीषण जी के मन में राज्य पाने की कामना थी, तो राम जी ने कहा जाओ 1 कल्प तक राज्य करो। जामवंत जी के मन में युद्ध की कामना थी, तो भगवान ने कहा कि द्वापर युग में आऊंगा, तब तक धरती पर रहो। तो केवल कामना यदि हमारे मन में प्रकट हो जाए तो कामना भगवान की भक्ति को दूषित कर देती है। और जिसके मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है तो वह भक्ति अहेतुकी श्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। अब आप देखिए, स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्बैया सकिर वयम। भगवान के 12 भागवत हैं और 12 भागवतों में प्रहलाद जी का नाम तो है पर ध्रुव जी का नाम नहीं है। ध्रुव जी का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि भक्ति और प्रेम तो प्रहलाद जी ने भी भगवान से किया था, भक्ति तो ध्रुव जी ने भी भगवान से की थी और दोनों ने भगवान को प्रकट कर लिया था। पर प्रहलाद जी की भक्ति में और ध्रुव जी की भक्ति में केवल एक अंतर है कि ध्रुव जी ने जब भगवान का तप किया तो कामना लेकर के ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या की, लेकिन प्रहलाद जी महाराज के मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं थी। और भगवान ने जब कहा कि बेटा प्रहलाद कुछ मांग ले, तो प्रहलाद जी ने केवल एक ही बात मांगी कि हे भगवान, ऐसा वरदान दे दो कि मेरे मन में कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। इसीलिए 12 भागवतों में ध्रुव जी का नाम नहीं है पर प्रहलाद जी का नाम है, क्योंकि ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम
ध्रुव सगला जपे हर नामो ध्रुव सगला जपे हरि नामो ध्रुव सगला जपे हर नामो पावा अचल अनुपम ठाऊ पावा अचल अनुपम ठानु जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। ध्रुव जी ने कामना लेकर के तपस्या की और भैया यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो भगवान का नाम लेने पर आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना फल मिलना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कहावत है कि राम राम सब कोई कहे, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर पर बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। राम राम तो सब कहते हैं, ठग जो ठगने वाले हैं लोगों को वो भी राम का नाम लेते हैं, और ठाकुर साहब भी राम राम जी राम राम, ठाकुर साहब भी राम का नाम लेते हैं। और जो चोर होते हैं ना, चोर भी जब चोरी करने जाते हैं तो वो भी अपना श्री गणेश बना के जाते हैं, वो भी भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन इनके मन में प्रेम नहीं है तो भगवान का नाम लेने का बहुत ज्यादा फल हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब वही नाम भगवान का भक्त लेता है तो भगवान उसके नाम को सुनकर द्रवित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान का नाम और भगवान की भक्ति तो करो, पर ऐसी भक्ति हो कि उस भक्ति के बदले में हम भगवान के सामने कोई मांग नहीं रखें। चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो है साहंसाह। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होंगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं जो देखूं पर तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं पर तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो मैं मशहूर हो जाऊंगा मैं। हे भगवान, मैं आपसे कुछ यदि मांग भी लूं तो हे प्रभु आप मुझे कुछ मत देना। क्यों? यदि आपकी भक्ति करने के बाद में मैंने आपसे कुछ मांग लिया तो मैं भक्त नहीं आपका मजदूर हो जाऊंगा। प्रेम से